हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी सुनिए आज गर्भ संस्कार की छोटी छोटी और चमत्कारी कहानी। श्रीमद् भागवत गीता की कथा। वन में एक आश्रम में साध्वी यशोधरा वर्षों से एक ही व्रत कर रही थी। हे प्रभु, ऐसा संतान दो जो केवल मेरा ही नहीं सारे योगों का पद प्रदर्शक बने। एक दिन ऋषि आत्रेय उनके आश्रम में। यशोधरा ने उनको आदर सहित आसन दिया। ऋषि बोले, हे साध्वी, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो गर्भ में ही भागवत की गीता सुनेगा और जन्म के साथ ही ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से संसार को आलोकित करेगा। उस दिन यशोधरा को गर्भ का आभास हुआ। गर्भधारण के बाद यशोधरा ने हर दिन गीता का पाठ आरंभ किया। वे प्रातः श्री कृष्ण का ध्यान करती और फिर गीता के श्लोकों का उच्चारण करती। जैसे जैसे गीता का पाठ होता, गर्भ में शिशु हलचल करता। विशेष रूप से जब वह नयन छिंदती शस्त्राणी जैसा श्लोक सुनता, ऐसा प्रतीत होता मानो आत्मा स्वयं गीता को स्मरण कर रही हो। यशोधरा को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे, जो कहते, तुम्हारा पुत्र मेरा अंश है। यह गर्भ कथा केवल मातृत्व की नहीं, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति की है। गर्भस्थ शिशु अब शांति से रहकर ध्यान करता था। कभी वह माँ के मन में प्रश्न करता, माँ, आत्मा अजर अमर है न, क्या मृत्यु भी केवल परिवर्तन है? यशोधरा ध्यान में उतरकर उसे उत्तर देती, हाँ पुत्र, गीता कहती है, न जायते म्यब्रेव कदाचिते, आत्मा कभी नहीं मरते। यह स्वाद दिव्यता से भरा था। माँ और अजन्मा पुत्र के बीच गीता की भाषा में वार्तालाप होने लगा। एक दिन यशोधरा ने गीता का 23वां अध्याय पढ़ा। सत्वरजतम इति गुणा प्रकृति स्वभावा। शिशु ने गर्भ में अनुभव किया, माँ, सत्वगुण के प्रभाव से ही मैं शांत रहता हूँ। रजोगुण मुझे क्रियाशील करता है और तमोगुण से मैं गहन निद्रा में चला जाता हूँ। माँ बोली, इस ज्ञान को धारण करो पुत्र। जब तुम जन्म लोगे, इन गुणों को पार जाकर केवल कृष्ण भाव में लीन रहना। यशोधरा गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का पाठ करती थी। जैसे जैसे वे युक्त हाड़ विराह रहस्य श्लोक पढ़ती, बालक का चित्त सम होता। शिशु धीरे धीरे समाधि की अवस्था में चला जाता। गर्भ में ही उसे अनुभूति हुई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। एक रात्रि यशोधरा गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे थे, विराट रूप दर्शन योग। जैसे ही उन्होंने कहा, दिवी सूर्य सहस्त्र से भवे गुणित, गर्भ में कंपन हुआ। शिशु ने दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट स्वरूप देखा। सहस्त्र मुख, असंख्य नेत्र, अग्नि रूप जीवा, वह भय और भांति में एक साथ लीन हो गया। जब यशोधरा गीता का 3 और 18वां अध्याय पढ़ते, कर्मणे व्रेरास्ते फुलेषु कदाचन, तो शिशु भीतर से कहता, मैं करुणा कर्म परंतु फल की आशा नहीं करूँगा। शिशु ने समझा, कर्तव्य त्यागना ही मोक्ष का प्रथम द्वार है। जब प्रसव का समय आया, आकाश में मेघ गूंजे, साधु संत आश्रम में एकत्र हुए। जैसे ही शिशु ने जन्म लिया, उसके मुख से प्रथम उच्चारित शब्द थे, ओम तत्सत। पूरे आश्रम में गीता के श्लोकों की ध्वनि गूंज उठी। हर कोई चकित था। शिशु के मुख से गीता का प्रभाव हो रहा था, मानो कृष्ण स्वयं अवतरित हुए हों। जन्म के 3 महीने में ही वासुदेव बालक लोगों को गीता का उपदेश देने लगा। वह कहता, हे साधकों, गीता केवल ग्रंथ नहीं, चेतना है। इसे गर्भ से आत्मा तक बहने दो। वह अपने छोटे हाथों से इशारा करता और कहता, जो इस मार्ग पर चलेगा वही जन्म मरण से पार हो सकेगा। बालक वासुदेव बड़ा होकर एक संत बना, जिसने समस्त भारत में गीता के गर्भ रहस्य को प्रचारित किया। उसने यह प्रचार किया कि जो स्त्री
गर्भावस्था में गीता का श्रवण या पाठ करती है, उसका गर्भ पवित्र, शांत और ज्ञानमयी बनता है। वह कहता है गीता वह अमृत है जो माँ की चेतना से होते हुए शिशु की आत्मा को ब्रह्म ज्ञान में स्नान कराता है। यह गर्भ कथा एक प्रतीक है कि भागवत गीता केवल एक युद्ध भूमि का उपदेश नहीं, बल्कि जन्म भूमि का भी शाश्वत सत्य है। जो स्त्री गर्भ गीता में को धारण करती है वह यशोधरा बनती है और उसका पुत्र वासुदेव बनता है, एक दिव्य आत्मा जो संसार को ज्योति देता है। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग का अंतिम चरण था। हिमालय की पवित्र गोद में एक शांत पावन वन स्थित था। नाम था तपोवन। वहाँ वेदों का स्वर गूंजता था, यज्ञों की अग्नि प्रज्वलित रहती थी और ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। इसी तपोवन में स्थित था ऋषि कनक भूत का आश्रम। वह एक ब्रह्मचारी, सच्चे सन्यासी और महान वैदिक विद्वान थे। उनके आश्रम में शिष्यों की संख्या बड़ी थी, परंतु वहाँ एक विशेष साध्वी भी रहती थी, देवमाया। देवमाया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह बचपन से ही वैरागी का जीवन जी रही थी और उन्हें माता बनने की लालसा कभी रही ही नहीं, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। देवमाया प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठती, ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करती और फिर गायत्री मंत्र तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करती। उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र संकल्प यही रखा था, भगवान यदि मुझे कुछ देना हो तो ऐसा पुत्र देना जो तुम्हारी कृपा का साक्षात प्रतीक हो। कई वर्षों के कठोर तप के बाद एक दिन उनके समक्ष प्रकट हुए देवर्षि नारद। उनका तेज देखकर वन के सारे पक्षी मौन हो गए। ऋषियों ने उनके लिए आसन और अर्घ्य प्रस्तुत किया। देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, हे साध्वी देवमाया, तुम्हारा संकल्प ब्रह्मा तक पहुंच गया है। तीनों लोकों ने तुम्हारे गर्भ के लिए अनुमति दे दी है। तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा आएगी वह न केवल तुम्हारा पुत्र होगा, बल्कि एक युग का नेतृत्व करेगा। वह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का त्रिवेणी संगम होगा। देवमाया के नेत्र भर है। उन्होंने एक बार हाथ जोड़कर कहा, भगवान वह कैसा होगा? नारद जी बोले, वह एक ऐसा ऋषि पुत्र होगा, लेकिन उसका ज्ञान किसी ऋषि से कम नहीं होगा। वह गर्भ से ही मंत्रों को स्मरण करेगा और जन्म के साथ ही लोगों को उपदेश देगा। यह एक गर्भ ज्ञान अवतार होगा। कुछ ही सप्ताहों में देव माया को अपने शरीर में परिवर्तन का आभास हुआ। आश्रम की स्त्रियां समझ गई कि यह कोई साधारण गर्भ नहीं है। जैसे ही 9 मास के प्रथम महीने की पूर्णिमा आई, देवताओं की वाणी आकाश से गूंजी, हे देवमाया, तुम्हारे गर्भ में जो जीव है वह ब्रह्मांड का मार्गदर्शक बनेगा। अब प्रतिदिन यज्ञ होता, गीता पाठ होता और अश्वमेध यज्ञों के समान वैदिक श्लोकों से वायुमंडल गुंजायमान होता। गर्भस्थ बालक अत्यंत शांत और स्थिति प्रज्ञ था। देवमाया जब ध्यान करती तो उनके गर्भ में कंपन होता। शिशु को लगता मानो कोई योगी भीतर से मंत्रों उच्चारण कर रहा हो। देवमाया को एक दिव्य क्षमता प्राप्त हो गई थी। वह गर्भ में पल रहे शिशु से संवाद कर सकती थी। एक दिन उन्होंने ध्यान अवस्था में पूछा, पुत्र तू कौन है? गर्भ से उत्तर आया, माँ मैं वही हूँ जिसे भागवत गीता में अविनाशी आत्मा कहा गया है। न मैं जन्म लेता हूँ न मारता हूँ, परंतु इस बार मैंने इस संसार को धर्म के पथ पर लाने हेतु गर्भ को स्वीकार किया। देवमाया रो पड़ी, मैं धन्य हूँ, मेरे गर्भ में आत्मा नहीं साक्षात दिव्यता निवास कर रही है। गर्भधारण के 6ठे महीने में आश्रम में कई चमत्कार घटने लगे। सूखे वृक्ष हरे हो गए, मूक पशु बोलने लगे और भूमि पर कमल उगने लगे। यह समाचार दूर दूर के ऋषियों तक पहुंचा। अगस्त्य, वशिष्ठ, अत्रि और शौनक जैसे ऋषि देवमाया के आश्रम में आए। उन्होंने गर्भ पर हाथ रखकर कहा, इस गर्भ में जो आत्मा है वह सप्त ऋषियों की तपश्चर्या का परिणाम है।
यह जन्म होगा अद्भुत अवतरण का। 7वें महीने में देव माया के शरीर में चक्र जागरण की प्रक्रिया अपने आप होने लगी। मूलाधार से लेकर सहस्त्रतार तक की ऊर्जा सक्रिय हो गई। गर्भस्थ बालक ने ध्यान करते हुए माँ के भीतर से संकेत दिया, माँ केवल शरीर गर्भ नहीं, यह चेतना का गर्भ है। तू अब साक्षात मृत शक्ति है। ते थी गर्भ संस्कार की छोटी छोटी चमत्कारी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो घंटी बटन है उसको दबा के ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने गर्भावस्था को खुशनुमा बनाइए और हंसिए खेलिए मौज कीजिए। धन्यवाद।